अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ अपने कैमरे को। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। और कल के व्लॉग के ऊपर मैं ये नहीं कहती कि मैं मतलब बड़ा राइट बोल रही हूँ या फलाना धमाका, या आप मुझे बिल्कुल ठीक ही बोले। लेकिन कल के व्लॉग में आप लोगों ने मतलब वैलिड पॉइंट को चूज़ किया। आप लोगों ने ठीक बात को ठीक कहा। ठीक है, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट ये है कि आपने उस चीज़ को समझा, जो कि बहुत सारे लोग जो है ना वो समझते हैं सिर्फ औरत का ही नसीब होता है। भाई मर्द का भी नसीब होता है, मर्द को भी नसीब की दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह करे तुझे हीरे जैसी बेगम मिले, ना सिर्फ वो खूबसूरत हो बल्कि वो दिल से भी खूबसूरत हो, वो घर को जो है अपने तरबियत से या घर को अपनी प्रेजेंस से जन्नत बना दे। और ये नहीं होता कि घर सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी का ही होता है, बल्कि पूरी फैमिली जो है वो मिलकर जो है वो एक घर बनाती है, जिसमें माँ बाप भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सारे मतलब मिल मिला के जो है वो एक फैमिली बनाते हैं, प्रॉपर एक हाउस बनाते हैं। अच्छा, अब आज की जो कल की रजब की अपडेट थी, मैं आज उस वॉइस नोट के ऊपर बात करना चाहूँगी कि इंसान की चुप का इतना भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि आप समझें कि यार वो तो चुप है, यानी कि उसके पास कोई बात करने को नहीं है, तो इसलिए जो है हम उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। और चढ़ाई किस पे? अपने बहनोई पे। यहाँ पर जी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी कर दो। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो इतनी फैलाओ कि ईमान के घर तक जो है वो बेल की तरह बजे और वो दरवाज़ा खोल के देखिए यार इस वीडियो में क्या है। अच्छा जी, ये वॉइस नोट सुनिएगा, उसके बाद फिर हम फर्दर डिटेल पे बात करते हैं। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, रमजान सबके अच्छे गुजर रहे होंगे। एक छोटा सा मैसेज देना था अपनी टचर फैमिली को, अपने अपने खास तौर पे जो मेरे एडिटर्स हैं उनको, कि मैं जो कल बोल रहा हूँ ना, जो आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा है या फिर लाइव देखी है, इस चीज का जो गवाही देते हो ना कि मैं रोज रोज बयान नहीं देता। मैंने रोज रोज बयान नहीं दिए, मैंने एक ही बयान दिया और उसने आग लगा दी पता नहीं कहाँ कहाँ पे। अगर कोई मेरा बंदा मुझसे नाराज है कि भाई आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था ओपन, तो मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन आपका भाई अगर ना बोलता तो शायद दिमागी मरीज हो जाता। क्योंकि अवाम ये समझने लग गई थी कि ये चुप हैं तो इनके पास कुछ कहने को नहीं है, ये गलत है। अपने हक में एक जवाब देना हमारा जरूरी था। फिर भी कोई बंदा नाराज है, कोई एडिटर नाराज है, कोई रजत शामी का बंदा नाराज है, मैं माफी मांग लेता हूँ। बस ये बात याद रखना कि आई लव यू गाइस, खुश रहो। अच्छा जी, ये एक बात आ गई कि रजब ने एक तो अपनी ऑडियंस से माफ़ी भी मांगी कि उसने बहुत ज़्यादा जो है वो खुल के बात की, और क्योंकि उससे बड़ा सवाल किया जा रहा था कि ईमान को क्यों नहीं लेकर आ रहे, ईमान की माँ को जो है जो रजब की माँ है उसको बड़ी गालियाँ दी जा रही थी कि भाई आप ईमान को क्यों नहीं लेकर आ रही, गज़ल को बड़ी गालियाँ दी जा रही थी। अच्छा, मुझे कल की ना वीडियो पे लोगों ने लफाफा सहाफ़ी भी कहा है। अच्छा, उस पे भी हम बात करेंगे हैं। किसी के हक में बात करो तो आप लिफाफा सहाफ़ी हो जाते हैं, किसी के बारे में हक में ना बात करो तब आप कहते हैं कि यार ये तो बड़ा सही बात कह रहा है। मैंने बड़ा अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के और बड़ी तमाम चीज़ों का सिनेरियो निकाल के मैं ईमान के बारे में वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है और आगे से भी लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की गेम नहीं थी जिसको आई एम सो सॉरी, मेरा गला ख़राब है। कल की वीडियो में भी मैं बहुत ज़्यादा जो है कफ़ कर रही थी, उसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ईमान का जो घर तबाह हुआ है वो ईमान के भाई को हलाशेरी देने की वजह से हुआ है, ईमान की माँ की वजह से हुआ है, जिसने कहा कि तू ऐसा कर अपना फ़ोन। मैंने तो ईमान को भी मना कर दिया है कि वो अपना फ़ोन बंद कर दे, ताकि जो है ना, मैंने तो ईमान को भी मना कर दिया कि वो अपना फ़ोन बंद कर दे, ताकि जो है अब जिसने भी बात करनी है मुझसे बात करे। भाई क्यों करे? ईमान 28-29 साल की है, वो अपना अच्छा और बुरा जानती है। सो आप क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं? आप उनको और उसके बंदे को जीने दें। है, आपने फ़ोन बंद करवा लिया, अब वो क्या, वो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा यूट्यूबर, वो लेकर आएगा अपने दोस्त हैं मोटू पतलू जिनको आप कह नहीं है,
और वो अपने दोस्त लेकर आएगा, आकर जो है आपके सामने जलील भी होगा, आपके सामने सारी बातें भी करेगा, और फिर आप कहेंगे चले ठीक है ईमान को ले जाएं। ऐसे थोड़ी इज्जत करवाई जाती है और की जाती है। हालांकि आप अपना स्टेटस देखें और उसका स्टेटस देखें, लेकिन फिर भी उसने पॉडकास्ट में कहा कि भाई मैं ईमान के पास आ रहा हूँ, ईमान आपके पास आ रहा हूँ, और उसने कहा कि भाई तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बंदा किस हद तक और जो है बर्दाश्त कर सकता है। और ऑन से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऑन तुमने जो चाहा था तुम्हें हो गया, ठीक है, तुम्हें मिल गया। 2 महीने से उसने बंदे ने खर्चा नहीं दिया और तुम लोगों की वो जो है दुम पे पाँव आ गया और तुम लोगों ने उसको जलील करना सोशल मीडिया के सामने शुरू कर दिया। और वो जो 25 लाख 30 लाख वो जो उसके दोस्त देकर गए हैं और तमाम चीज़ें करके गए हैं, उनका कोई नाम नेकी ही नहीं है, उनका कुछ पता ही नहीं है। जो आपको जो नाहीद आ रही है, जो नाहीद साहिबा ने आपको जो है वो सोने के सेट पहनाए, फिर बाद में सोने की अंगूठियां पहनाई, सोने के कड़े पहनाए, उनकी कोई नाम नेकी नहीं है। वो कहाँ है? उस हिसाब से तो आप की बहन के पास तो बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, लाखों रुपए आ जाते हैं, लाखों नहीं, मे भी शायद करोड़ों रुपए, ठीक है। तो उससे तो अच्छे तरीके से किवान की कफालत हो सकती है और आपकी भी कफालत हो सकती है, जो कि आप गाड़ियां अपडेट करते फिरते हैं। तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये बच्चों के हाथ में गेम आ गई थी। ओन बच्चा है, ओन को अभी तक वो चीज़ें डील करनी नहीं आ रही हैं जिस तरह से बड़े लोग डील करते हैं। ओन अपने आप को भाई तो कहता है। आजकल आपको पता है कि 10 साल का एक बेटा भी जो है वो अपनी बहनों के बारे में और अपनी जो है फैमिली के बारे में बड़ा प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। वो बातें शातें भी बड़ों की तरह कर रहा होता है, लेकिन वो बड़ा बन नहीं जाता, बड़ों की तरह काफ़ी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी मेंटालिटी 10 साल के बच्चे की ही होती है। यहाँ पर ईमान साहिबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला अपने ऑन के हाथों में दे दिया। ऑन जो है वो हर ब्रॉड पे आकर जलील और रुस्वा कर रहा है अपनी जो है वो बहन के ससुराल वालों को। तो ससुराल वाले कब तक चुप रहेंगे? वो क्यों जो है वो चुप रहे और क्यों बोले ना? उस बंदे ने पॉडकास्ट में हर चीज़ बहुत सोच समझकर बहुत अच्छी की। आई एम सॉरी फॉर द कफ। बहुत समझकर जो है वो बोली है। काफ़ी चीज़ें थी जो उसने नहीं बोली, उसने उन चीज़ों को सामने नहीं ला के रखा। वो इस वजह से क्योंकि वो कहता है कि यार ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, मैं इसके अंदर नहीं पड़ना चाहता। मेरी बीवी को जब मेरी तलब ही नहीं है, मेरी बीवी को जब मेरे बेटे को मिलवाने की तलब नहीं है, तो फिर मैं क्यों उसको खर्चा भी दूँ और क्यों तमाम चीज़ें वो करूँ जो कि वो मेरे अगेंस्ट जाके तमाम चीज़ें कर रही है, तो फिर मैं क्यों करूँ? तो यहाँ पर ईमान से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी, ईमान की माँ से ये बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी, ईमान के भाई से उम्मीद थी, लेकिन इतनी जल्दी ये तमाम चीज़ें जो है वो ओपनली सामने आ जाएंगी ये उम्मीद नहीं थी। अब ये सोच रहे हैं कि यार साडा पासा तो उल्टा पै गया, हम तो चाहते थे इनको जलील रुस्वा करें ताकि ये ईमान को आकर लेकर जाए या ईमान को एक सेपरेट घर लेके दें, और मतलब ये अपनी इज्जत के मारे चुप रह जाएंगे और जो है ये परफ्यूम की बात और बाकी तमाम छोटी मोटी बातें ये डिस्कस नहीं करेंगे। अब ईमान की फैमिली के ऊपर थू थू हो रही है कि ईमान जितनी मतलब वो चालाक लगती नहीं थी जितनी चालाक है। तो कई औरतें होती हैं जो घर को आकर खूबसूरत बना देती हैं, सास ससुर को के दिल में भी अपनी जगह बना लेती हैं। जब आप रही नहीं है वहाँ पर तो आपने क्या ही जगह बनानी थी, क्या ही उन लोगों को आपसे मोहब्बत होनी थी। और जब अगर आप 1 महीना रह ही गई हैं तो आपने इल्ज़ाम भी लगाना स्टार्ट कर दिए। फिर आप अपने किसी भी रिश्तेदार के ऊपर भी जो ससुराल की तरफ से उन पर भी इल्ज़ाम लगा देती कि भाई ये इसने मुझे छेड़ा है, ये मुझे छेड़ता है, इसने मुझे आंख मारी है। मतलब ऐसी लड़कियों से फिर डरना ही चाहिए, खौफ खुदा भी, मतलब थोड़ा सा खौफ खुदा भी होना चाहिए। तो फिर ऐसी लड़कियां जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे सेंसिटिव जो है अपने आप को प्रिटेंड करती हैं और कहती हैं कि यार हम तो बहुत छुई मुई हैं वाकई में, और पता नहीं मेरे साथ आगे क्या हो जाए, या डर पैदा
जो है ना वो अगले ससुराल वालों को कर देती हैं और ससुराल वाले फिर कहते हैं बहन तू अपने घर। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं आपको एक और जो ऑन की बात है, ऑन पहले तो कहता है कि मैं अपनी बहन को कैश नहीं करूँगा, मैं अपने किवान को कैश नहीं करता, ठीक है। लेकिन फिर बाद में इसका एक क्लिप ये भी आता है कि अगर मेरी बहन का एक यूट्यूब पे व्लॉग आ गया तो मिलियन व्यूज़ तो कहीं नहीं गए हैं और मिलियन जो है वो फॉलोअर्स कहीं नहीं गए हैं। यहाँ पर ना ऑन के अंदर लालच आ गई है। गाड़ी के बाद इंसान कहता है कि यार एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, जो कि अब उसके अंदर ये तमाम लालच आ गई है, ठीक है। अब वो अपनी बहन को यूज़ करेगा, बहन के साथ व्लॉग बनाएगा, किवान को यूज़ करेगा ताकि जो है उसका वो टाकरा जो है वो अपने रजब यानी कि बहनोई के साथ भी हो सके। अच्छा, यहाँ पर ये एक वॉइस नोट सुने और उसके बाद जो है हम इस पर भी खुलासा करते हैं। ये देखो, आपके भाई ने YouTube चैनल बनाया है जिसकी आईडी मेरे Instagram पे लिंक लगा है, सारे जाके उधर सब्सक्राइब करो, ठीक है। जितने बंदे बैठे सब उधर पहुंच के ना सब्सक्राइब करो, तो आपको फिर इंशाल्लाह अगर तो अच्छा रिस्पांस आया तो रमजान के अंदर अंदर ही एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छा है यानी कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हो। असल में बात पता क्या है, बात यह है कि आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, जहाँ तक मैसेज आएगा, यार देखो कि ना पॉजिटिविटी कहाँ पर है। रिश्ते जोड़ने की बात कौन कर रहा है और तोड़ने की बात कौन कर रहा है, नेगेटिव। भाई आप तो ये बात करो ही ना कि रिश्ते जोड़ने की बात कौन कर रहा है और तोड़ने की बात कौन कर रहा है, क्योंकि आप तो तोड़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। एक तो आप शुल्ली छोड़ देते हो और उसके बाद कहते हो कि यार वो फटे भी ना, तो ऐसे तो नहीं ना हो सकता। शुल्ली ने तो फटना ही है और जहाँ पे फटना है, जिसके घर में फटना है, उन्होंने तो फिर चीखें मारनी है। तो यहाँ पर ये तो आप बात करो ही ना कि पॉजिटिविटी कहाँ है। ये ऑन जो है एक बच्चा है, बच्चे के हाथ में गेम आ गई है और गेम जो है वो बहुत बड़ी है। बच्चे ने अपनी बहन का घर तबाह कर दिया है और बच्चे की माँ और बच्चे की बहन जो है उसको समझाने वाली नहीं है। वो कह रही है जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो, हाँ तुमने ही केवान पालना है। भाई उसका बाप इतना पैसा छोड़ गया हुआ है, ठीक है, जिससे आप केवान को पाल सकते हैं। तो बाप ने सही कहा है कि मैं अपने ससुराल को क्यों पालूं भाई। तो इतने पैसे तो है ना ईमान के पास कि वो अपने बच्चे की कफालत कर सकती है। चलो मंथली उसके ऊपर 50,000 का भी खर्चा होता है, तो 2-3 लाख के लिए उसके ऊपर जो है उसके पास इतना पैसा है कि वो सेव करके अपने बच्चे की कफालत कर सकती है। अब वो अपने भाई की गाड़ियां अपडेट कर रही है, अब वो जो है अपना वहां पर अम्मा का घर चला रही है। तो ये तो फिर बात गलत है ना। ये तो फिर अच्छा तगड़ा आदमी फिर जो है ना उसको टकरा है कि भाई तू जितनी को तेज है ना, मैं तुझसे ज्यादा तेज हूँ। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दी एंड। अगर आपको वैलिड पॉइंट्स लगे हों और लालची ऑन लगा हो, ऑन के अंदर लालच अब आ चुकी है कि वो अब अपने आप का लाइफस्टाइल अपनी बहन के बलबूते पर ठीक करेगा, बहन को यूज करेगा, ठीक है। एक और भी क्लिप था जिसमें उसने यही कहा है कि मैं यूट्यूब अगर हमने बना लिया तो जो है, अगर आप ही आ गई, आप ही तो ब्रांड है, फिर अगर आप ही आ गई तो 1 मिलियन तो कहीं पे भी नहीं गया, ठीक है, सब्सक्राइबर हो जाने। तो आप ही जो है अभी चुप करके बैठी हुई है, आप ही ने यूट्यूब चैनल भी बना लेना, उस पर वीडियो भी अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का ध्यान। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल एंज़ा।